जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। आप मानवीय गुणों से परे एक दिव्य विभूति थे। फिर भी मानव बुद्धि मानव गुणों के अनुसार ही केवल देख या परख सकती है। उसी अनुरूप ही गुणों को कुछ स्तर तक लेखनी द्वारा वर्णित कर देती है। इसके अनुसार महानता और पवित्रता ये दोनों विलक्षण गुण आप में विद्यमान थे। यद्यपि इन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं, तो भी इन दोनों गुणों का मिश्रण मनुष्य में बहुत कम होता है। इसका सरलार्थ यह है कि बुद्धिमान, विचारमान तथा प्रतिभावान तो संसार में बहुत मिलते हैं, परंतु सच्चे पूर्ण संत महापुरुष अलभ्य हैं। इस प्रकार के दिव्यतम गुणों से विभूषित सजे हुए थे हमारे प्रातः स्मरणीय अभिनंदनीय श्री परमहंस अवतार जी महाराज। ऐसे सत्पुरुष सृष्टि में चिरकाल उपरांत प्रकट होते हैं। ये सत्पुरुष ही वास्तविक अर्थों में सृष्टि की अमूल्य निधि हुआ करते हैं, क्योंकि वे ही मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक, उपदृष्टा और मोक्षदाता होते हैं। यद्यपि वे नित्य अवतार रूप में जन कल्याण हेतु मानुषी भेष में हमारे सम्मुख आते हैं, तथापि उन्हें साधारण मनुष्यों की श्रेणी में गिनना सर्वथा अनुपयुक्त है। आपके उपयुक्त दोनों गुण विद्यमान थे, महानता और पवित्रता। आपके जीवन की प्रत्येक झांकी में विलक्षणता तथा अलौकिक आभा प्रकट होती है। बार बार केवल इतना ही कहना पड़ता है कि आपके गुणों का संक्षिप्त रूपरेखा का भी वर्णन करना मानव बुद्धि से बाहर है। बेतार का तार एक वैज्ञानिक आविष्कार है। उसमें जहाँ भी संदेश पहुँचाना हो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर एक समय में एक को ही वह पहुँच सकता है। इसके लिए विद्युत, बिजली, धारा तथा वायु तरंग की जरूरत पड़ती है। आप में वह आध्यात्मिक बेतार की तार की शक्ति समाहित थी कि बिना किन्हीं उपकरणों, साधनों के सैकड़ों लाखों मील दूर बैठे हुए, बिना किसी के संदेश पहुंचाए हुए दिलों को बरबस खींचती थी। जिसने भी एक बार गुरु भक्ति की अभिलाषा की, श्री आनंदपुर के सम्राट त्रिभुवन मोहन का नाम सुन लिया, बस वह वही दीवाना बन गया। जब तक उसने श्री आनंदपुर के सम्राट को हृदय सम्राट ना बना लिया, उसे चैन कहाँ। उसने तो नैनों की तृष्णा श्री दर्शन से बुझानी चाहिए, परंतु वह तो आग की तरह लपटों में अधिक सुलगने लगी। इस प्रेम की सच्ची आग से संसारिक विषय वासनाओं, मोह, आसक्ति आदि बंधन से मुक्त होकर वह त्याग, वैराग्य और सेवा की मूर्ति बन गया। उसे जीने का ढंग आ गया। वह दुनिया में रहता हुआ भी निर्लिप्त हो गया। वह अपने वास्तविक ध्येय को पा गया। महापुरुषों के उत्तम लक्षणों का वर्णन करते हुए संस्कृत भाषा के एक विद्वान कवि ने जो कुछ लिखा है, वह शायद आपकी महान महिमा का वर्णन करते हुए ही लिखा गया प्रतीत होता है। वंदन प्रसाद सदन सद्य हृदयम सुधा मुचो वाच करना परोपकारणा ये शाम के शाम नाते वधान। जिसका अर्थ, जिसका कमल मुख सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिसका हृदय अत्यंत कोमल, सरल एवं दया से पूर्ण है, जिनके वचन अमृत तुल्य मधुर एवं प्राणदायक हैं, जिनकी रसना तथा मधुरिमा विराजित है, जो सदा दीन जनों के हित एवं परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जिनके व्यक्तित्व में इतना उत्तम लक्षण नित्य विद्यमान है, उनकी भला कौन वंदना पूजा नहीं करेगा। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ ज्योत्सना को ना श्रृंगार की आवश्यकता होती है, ना आभूषणों की, परिचित चंद्रमा अपने प्राकृतिक सौंदर्य से तथा आकर्षण युक्त चंद्रिका से संसार के मन पर शासन करता है, जैसे सूर्य के प्रकाश को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ऐसे ही संत महापुरुष स्वयं आत्म प्रकाशी होते हैं। आप वर्णनातीत दयालुता, स्नेह, कृपा एवं महानता के प्रताप से हजारों व लाखों मानव हृदयों पर शासन करते थे और करते रहेंगे। युग भले ही पलट जाए,
आपके प्रेम की अमिट छाप प्रेमियों के हृदय से कभी नहीं मिट सकती। आपके पावन कार्यकलापों की पुण्य स्मृतियाँ अनंत काल तक उज्जवल तथा अमिट हैं। आपकी महिमा का यदि अनेक ग्रंथों में वर्णन किया जाए तो भी अवर्णनीय है। आपने सृष्टि में पर्दापरण करते ही सृष्टि की बिगड़ी हुई दशा को सुधारा, अनियमितता को दूर कर नियमितता उत्पन्न की। पावन चरण रज के प्रताप से सर्व स्थान आनंद के भंडार बन गए। कांटों के स्थान पर गुलाब दिखाई देने लगे। शरद को बसंत के रूप में परिवर्तित किया। मानव जीवन को सच्ची मानवता प्रदान की। प्रेम भक्ति रूपी चिंतामणि का प्रकाश घट घट में पहुंचाया। विषय शक्ति तथा स्वार्थ परिणता के बदले प्रेम परमार्थ तथा त्याग की जो भावना आपने सर्वसाधारण के अंदर जागृत की, उसका वर्णन करना कठिन है। आपकी महानता तथा सर्वप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज भारतवर्ष के कोने कोने में आपके पावन नाम तथा पवित्र उपदेशों का डंका बज रहा है। आपने जहाँ गुरु सेवा का शुभ संदेश जन जन को दिया, वहाँ साथ ही साथ जीवों को अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन का पवित्र उपदेश दिया। आप प्राय यही आशर्त फरमाया करते थे, महापुरुषों का वास्तविक स्थान अनामी लोक है। यदि गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो तो अपने अंदर के मस्तक से ऊपर देखो। इस प्रकार नित्य प्रति संध्या समय स्वयं विराजमान होकर मूल मंत्र का जाप भी करवाया करते थे। संक्षेप में यह भक्ति पथ सुधा स्तोत्र हिम के समान निष्कलंक नव कुसुम की भांति मनोहारी तथा बचपन की भांति सरल है, जिस पर प्रत्येक प्राणी चलकर लाभ उठा सके। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत को जन जन में प्रचार करने तथा अध्यात्म विद्या से विश्व को लाभान्वित करने के लिए भारत के अन्य प्रांतों में भी शरणागतों सेवकों ने आप के उपदेशानुसार कितने ही नगरों तथा कस्बों में सत्संग के स्थान तथा आश्रमों का निर्माण किया तथा कराया है। उन आश्रमों का समुचित प्रबंध तथा व्यय आदि वहाँ के सत्संगी लोग महात्मा तथा बाइयाँ स्वयं करते हैं। ऐसे आश्रमों में जिज्ञासुओं की मांग के अनुसार समय समय पर सत्संगी उपदेशक महात्मा लोग सत्संग सभाएं करने तथा प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार आपके देदीप्यमान प्रताप से भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक सब स्थानों पर इस अमर सत्य परमार्थ भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। आपके परोपकार, उदारता, कृपालुता तथा करुणा को कहाँ तक गाया जाए, जबकि संत सहजोबाई जी ने भी गुरु महिमा के विषय में यही शब्द कहे हैं। सब पर्वत साही करूं, घोलू समुंदर जाए, धरती का गद्द करूं, गुरु स्तुति ना समाए। आपके उच्च महान पवित्र तथा श्रेष्ठ जीवन के आदर्श से जो किरणें प्रफुटित हुई, उनमें आज भी जन जन नव जीवन पा रहा है। आपके श्री वचन देदीप्यमान भास्कर हैं, जो युग युगांतरों तक पथ प्रदर्शक बनकर जीवन के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। आपकी मधुर वाणी तथा प्रेम एवं मनोहारी छटा का स्मरण ही अमृत तुल्य है, जिसमें प्रेमी जन मंजन कर कृतार्थ होते रहेंगे। आपके आशीर्वाद से अश्वमेव यह संप्रदाय युग युगांतरों तक उन्नति के शिखर पर आरूढ़ रहेगा। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, पूर्ण तत्व बेता, नैनाभिराम, मर्यादाओं के नायक, करुणावतार, प्रेम भक्ति के अतुल्य भंडार, दिव्यतम छटा धारण किए हुए चतुर्थ रूप में प्रकट हुए। आपने भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया। आप यह फरमाया करते थे कि जब तक घट में श्री सद्गुरु देव महाराज जी के दर्शन नहीं किए, तब तक जीव का मन स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आपने भजनाभ्यास पर अधिक बल दिया और आपके इस नियम
ने वास्तविकता भी दर्शा दी। आप सहनशीलता, विनम्रता, सत्य, प्रियता, प्रेम, कोमलता, साहस, संयम, क्षमा तथा उदारता के अवतार थे। गुरु भक्ति मग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक श्री मौज में जीवन ढालना, प्रत्येक कठिनाई को सहज सहन करना, दूसरों के दुख को देखकर शीघ्र उससे निवारण करना तथा सदा मधुर वाणी से सबके साथ विनम्र वचन बोलना आपके उदात्त चरित्र के अंग रहे। आपकी जीवन झलकियाँ इनका ही ज्वलंत उदाहरण है। आप इतने धीरे धीरे तथा मधुरिमा से सने हुए प्रवचन फरमाते थे कि सुनने वालों के दिल बरबस आपकी ओर खिंच जाता। आपके हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति पूनम के सागर की न्याय अगाध प्रेम हिलोरे लेता था। आपके आचरण में जीवन का सर्वसाधारण पर आदव्य प्रभाव पड़ा। आपने इस श्री दरबार के भक्ति रूपी पौधे में कोमलता, सरसता तथा सौरभ को भर दिया। आपके श्री दर्शन करते ही शोक, दुख, पीड़ा से स्तब्ध हृदय शीतलता तथा आनंद का अनुभव करते। आपने अल्प काल में ही जो प्रेमियों के हृदय में स्थान बना लिया, वह प्रेमियों के हृदय पर अमिट छाप बन गया। आपने श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी के बनाए हुए नियमों का भी आनंदपुर में परिपक्वता से पालन करवाया। आपने अपने समग्र जीवन में सेवक धर्म निभाने का जो आदर्श दिखाया, वह अत्यंत मिलना संभव नहीं। आप अवतारी गुणों को लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। सब कुछ जानते हुए भी आपने गुरु भक्ति के आदर्शों को सम्मुख रखा। आप यह यथार्थ प्रवचन फरमाया करते थे कि महापुरुष सच्चाई पसंद करते हैं, अतः हमें भी सच्चाई पसंद है। जो व्यक्ति सत्य, व्यवहार और सत्यता का पुजारी है, वह हमें अत्यधिक प्रिय है। आप फरमाते थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार आप स्वयं भी यथार्थ वचन कहते थे। भक्ति के यथार्थ रहस्य का ही आपने प्रतिपादन किया। आपका जैसा ही शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी था, वैसे ही आप थे भी बेअंत। आपके इन प्रवचन ने अंतर्दृष्टि उधारो, चर्म दृष्टि छोड़ो, जन जन के हृदय में एक अनूठी क्रांति ला दी। जब भी कोई प्रेमी अथवा जिज्ञासु आपके पावन श्री दर्शन तथा आनंददायिनी संगति को प्राप्त कर पुनः घर लौटता, तो ये सारपूर्ण वचन उसके हृदय प्रकाश में श्वास मास के मेद गर्जन के समान रह रहकर गुंज भर जाया करते, जिससे यह परावाणी माया लिप्त और अंधकारमयी हृदयों में भक्ति की ज्योति जगाए रखने में सहायता देती। प्रत्येक भक्ति के अभिलाषी, जिज्ञासु तथा प्रेम के सम्मुख आपका यह सब में प्रथम प्रश्न ही यही होता था कि भजनाभ्यास में कितना समय देते हो। आपने स्थायी सुख का वास्तविक स्वरूप दर्शा दिया। संसार की झिलमिलाती माया की विथकाओं में रमण करते हुए शाश्वत आत्मिक आनंद का अमृत रसपान करने का सुगम मार्ग बताया। आपके श्री प्रवचन थे कि दिल को सराय मुसाफिर खाना मत बनाओ, यह केवल प्रभु के निवास के लिए है। प्रेम की भावना का सीधा संबंध प्रीतम के साथ है, अर्थात प्रेम भक्ति मोती तथा धागे के समान है, जो प्रीतम और प्रेमी को एक ही लड़ी में पिरो देती है। जब प्रीतम और प्रेमी के बीच प्रेम का अटूट संबंध जुड़ जाता है, तो ये तीनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जब मन प्रेम के रंग में रंगा जाए, तो शेष प्रीतम के अतिरिक्त स्वयं ही सब कुछ जल जाता है। इस विलक्षण प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जो पहले स्वयं को मिटा कर देखे। ऐसा चित्र आपकी जीवन झलकियों में प्रत्यक्ष मिलता है तथा आप प्रत्येक प्रेमी के हृदय में ऐसी प्रेम रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने का भरसक प्रयत्न करते रहे। आप चाहते थे कि मानव जन्म के दुर्लभ सुअवसर को पाकर पुनः सद्गुरु की पावन संगति को प्राप्त कर जीव
कोरा ही ना रह जाए, अपितु वह जीवन को आत्म सुधारस आनंद से भरकर इसके वास्तविक रहस्य को समझ सके। आपने मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर तथा महाराष्ट्र में स्थित श्री प्रयाग धाम में समय समय पर प्रवचन विष्टि से जन जन को जागृत ला दी। श्री प्रयाग धाम में निर्माण कार्य कर इससे विशाल परमार्थिक केंद्र बनाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों में प्रेमियों के लिए सेवा, श्री दर्शन तथा गुरु भक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम बना दिया। आपका प्रत्येक कार्य मर्यादित होता था, नियम पर दृढ़ तथा समय के पूरे पाबंद थे। संत महापुरुषों के गुणों की गणना करना तो जीव बुद्धि के लिए समुद्र की तरंगों को गिनने के समान है। जैसे समुद्र की तरंगे अनगिनत हैं, उन्हें किसी दशा में भी सीमित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार आपकी महिमा भी अवर्णनीय असीमित है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि आपने गुरु भक्ति में जिन नियमों को अपने जीवन में कार्यान्वित किया, उन नियमों के अंश को भी यदि जीवन में ढाल लिया जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य मानव सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए निकट ही खड़ा है। सारांश यह है कि संत महापुरुषों की महिमा को परिमित शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। संत महापुरुष जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो सत्यता, पवित्रता एवं प्रेम के पुष्प स्वयं खिले हुए फूल की न्याय अपनी सुगंधि बिखेरना आरंभ कर देते हैं। आत्मिक ज्ञान की मानो बाढ़ सी आ जाती है। जिस प्रकार नदी के तेज वेग में तिनके, घास फूस और तथा मलिनता सब शीघ्रता से बह जाते हैं और वह नदी पर्वतीय, मैदानी तथा चट्टानी सब भागों को सिंचित करती हुई आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही अध्यात्मवाद में बाढ़ आती है तो प्रवक्तों का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव जगत में होता है। अर्थात समस्त जीव उनके अध्यात्म प्रचार से प्रभावित होकर आत्मोन्नति की धारा में बहने लगते हैं। उनमें से जो संस्कारी आत्माएं होती हैं वे महापुरुषों के उपदेशों से अधिक लाभ प्राप्त करती हैं। हमारे सच्चिदानंदमय घन श्री परमहंस महान विभूतियाँ भी अपने साथ ऐसी बाढ़ लाई तथा थोड़े ही समय में उन्होंने संसार की कर्म धर्म की उर्वरा भूमि को प्रेम भक्ति के अमृत जल से सींचकर इसे समृद्ध बना दिया। इन महान अवतारों ने परंपरागत गुरु भक्ति के नियमों अर्थात गुरु आज्ञा पालन, गुरु सेवा तथा गुरु उपदेशानुसार जीवन ढालना ही सब ने अपना परम ध्येय बनाया ताकि जनसाधारण पर स्वयं इन गुणों का प्रभाव पड़ सके। गुरु दीक्षा की परंपरा अवतारी गुण होते हुए भी सेवक भाव दर्शाना, आचरण में जीवन बनाना इस संप्रदाय के मुख्य नियम है, जिन्हें संप्रदाय के पूर्ण तत्वनिष्ठ महापुरुषों की जीवन झलकियों में स्पष्ट दिखाया जा सकता है। आप सब ने शास्त्र में इस कथन को सत्य सिद्ध किया है। चंद्रमा के बिना जैसे रात्रि अंधकार पूर्ण होती है तथा सूर्य के बिना जैसे दिन नहीं कहला सकता, जैसे राजा से वहीन राज्य की दशा अति मंद होती है, वैसे ही गुरु से हीन गुरु दीक्षा बिना मनुष्य की मंद अवस्था होती है। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने जिन भक्ति रूपी भवन की नींव रखी, श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उस पर दिव्य भवन खड़ा किया। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने उस भव्य भवन पर अति सुंदर अद्भुत कला से संवार कर इस भक्ति रूपी भवन की शोभा को निखारा। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री चौथी पातशाही जी ने इस संप्रदाय के भक्ति रूपी भवन की मंजिलों को तय करने का मार्ग बताकर जन जन के हृदयों में आत्मविद्या की ज्योति जगा दी। प्रेम भक्ति की गंगा, निष्काम कर्म योग की यमुना तथा भक्ति परमारथ की सरस्वती बहाकर श्री परमहंस महान विभूतियों ने इस उच्च आदर्श में संप्रदाय श्री परमहंस अद्वैत मत
को त्रिवेणी का संगम स्थल बना दिया। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी भी इस सर्वोत्कृष्ट संप्रदाय के नियम व सिद्धांत अनुसार जन जन को प्रेम भक्ति का अमृत पिला रहे हैं। श्री परमहंस विभूतियों के महान व्यक्तित्व रूपी सूर्य के सदाचार, सत्यता, शीतलता, क्षणता तथा गुरु भक्ति के सर्वोत्तम लक्ष्य आदि गुणों की किरणों को प्राप्त कर गुरु भक्ति के अभिलाषी तथा प्रेमी जन इस सुगम निर्धारित मग पर चलकर लाभान्वित होते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।